नमस्कार। मैं संजीव कुमार। गीता सार अमृत कलश, जिसकी रचना अकिंचन ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्मदत्त वात्स्यायन द्वारा किया गया है। इसका सार संक्षेप का प्रथम भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रह्मदत्त वात्स्यायन जी अपने लेखकीय में पाठकों को अपने प्रश्न से झकझोरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? शक्ति ही ब्रह्म है। शक्ति अर्थात ऊर्जा घनीभूत होकर पदार्थ अर्थात द्रव्य बन जाती है तथा पदार्थ परमाणु विखंडन से शक्ति में बदल जाता है, क्योंकि वह वस्तुतः सोई हुई ऊर्जा ही है। बेल्जियम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवे लेमेत्रे ने सन 1927 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल मौलिक अणु से हुई है। इस परमाणु के महाविस्फोट बिग बैंग से इसके भीतर निहित सारे पदार्थ छितर गए और धीरे धीरे ब्रह्मांड को उसका वर्तमान रूप प्राप्त होता गया। टालमैन के अनुसार ब्रह्मांडीय चिरंतन विस्तार एक अस्थायी प्रक्रिया है और संभवतः कुछ काल पश्चात इसमें सिकुड़न आरंभ हो जाएगी। यह पदार्थ परिवर्तन मात्र एक दिशा में हो रहा है और वह है प्रलय। क्वांटम सिद्धांत आदिम कारण का प्रतिपादन। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सृष्टि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी आदिम कारण पर आश्रित थी और तत्पश्चात निरंतर गतिशील बने रहने के लिए भी उसी कारण की मुहताज है। वह आदिम कारण ही ईश्वर है। परंतु व्यक्ति महान हो सकते हैं, स्वयं ईश्वर नहीं। आदमी को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, गो खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अगर हम कर्म को केवल कर्म समझकर करें, उसके फल का विचार तक भी अपने मन में न लाएं, तो उस कर्म को करने में हम केवल अपनी तन्मयता, क्षमता एवं योग्यता को पूर्णतया जुटा ही नहीं पाएंगे, बल्कि उसके अच्छे व बुरे परिणाम से भी रंच मात्र प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार ऐसा कर्म जो कर्तव्य समझकर किया गया है, न कि फल की इच्छा से, तो वह फल भी नहीं पैदा कर सकेगा। जब कर्म फल ही नहीं होंगे तो वासनाएं कहाँ से आएंगी, और जब वासनाएं ही नहीं होंगी तो मोक्ष तो अपने आप अबेर सवेर सुनिश्चित ही है, क्योंकि वासनाहीन जीव ही तो ब्रह्म है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक